दरभंगा जितना बीजेपी के लिए खास है उतना ही महागठबंधन के लिए भी बराबर है। आरजेडी वर्सेस बीजेपी। बीजेपी का सांसद ही बिहार से 2014 में जीते थे। प्रसाद यादव जी थे आरजेडी, वो अलग चुनाव लड़े थे। पकड़ क्या हो सकता है, क्या राजनीतिक हवाएं कहती है दरभंगा का। 24 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बराबर का मुकाबला है। क्योंकि बिहार है तो जातिवाद है, बिहार है तो जाति देख के वोट देंगे। यही से आसानी से बीजेपी नहीं जीत सकते हैं। 60% वोट लेकर जीते थे। अब नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। लगातार जो है तमाम पार्टियों जो हैं वो चुनाव प्रचार में अभी से ही लग चुके हैं। लगातार संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इस बार 2024 की जो सियासत फिजाएं हैं, जो हवाएं हैं, वह काफ़ी ही सियासत में गर्मी बढ़ा रही है। क्योंकि इस बार जो है बीजेपी वर्सेस इंडिया होने वाला है और इंडिया में तमाम बड़े पार्टी एक साथ आए हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। तो हम आपको लगातार जो है बिहार के लोकसभा क्षेत्रों के बारे में हम आपको लोकसभा क्षेत्र का हालचाल बताते हैं कि कौन सी लोकसभा से कौन सा पार्टी जीत सकते हैं, किसका आंकड़ा बेहतर है, कौन सी लोकसभा सीट से बीजेपी जीत सकती है, कौन सा लोकसभा सीट से जदयू जीत सकती है। आज जो हम बताने वाले हैं, आज हम बताएंगे मिथिला की दिल, मिथिला की राजधानी, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में बीजेपी का सांसद है। वहां पे 2019 में बीजेपी वहां से जीत हासिल किए थे। हालांकि 2019 में बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अक्सर वहां पे देखा जा रहा है दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी वर्सेस बीजेपी हमेशा जो है वो टक्कर बना रहता है। तो सबसे बड़ी बातें यह है, दरभंगा जितना बीजेपी के लिए खास है उतना ही महागठबंधन के लिए भी दरभंगा खास है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बराबर है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। हालांकि 2019 में बीजेपी की कब्जा है। दरभंगा में 2019 में 2,67,979 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। गोपाल जी ठाकुर जो हैं वो इतने वोट से जीते थे। जबकि अगर हम आपको बताएं कि वोट कितना आए थे बीजेपी को, 5,86,668 वोट जो हैं गोपाल जी ठाकुर को आए थे, जो कि बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं दरभंगा से। अर्थात अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज लगभग होता है 60.79% जो है वो बीजेपी को वोट मिला था 2019 में। हालांकि आरजेडी के तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी खड़े थे, जिन्हें वोट मिला था 3,18,689 वोट मिले थे। यानी कि अगर परसेंटेज निकालें तो 33.2, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी जो है बड़े ही फैसले से, बड़े ही ज़्यादा वोट से दरभंगा में जीत हासिल किए थे। हालांकि 2019 का चुनाव, 2019 की हवाएं, 2019 की फिजाएं कुछ और था, क्योंकि उस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर लड़े थे। अब किसी भी लोकसभा क्षेत्र का विवरण निकालना हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा उम्मीदवार वहां से जीत सकते हैं तो हार सकते हैं, तो वो 2014 का आंकड़ा बहुत कुछ हमें बताता है, बहुत कुछ हमें कहने पे मजबूर करता है कि 2014 में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में ये बात आपको कहते आ रहे हैं कि 2024 का चुनाव हमारे लिए काफ़ी अत्यधिक मायने में देखा जाए तो वो बीजेपी वर्सेस बिहार में कोई नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी का सांसद ही बिहार से 2014 में जीते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि जेडीयू उस समय अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी अलग चुनाव लड़े थे, और जो लालू प्रसाद यादव जी थे आरजेडी, वो अलग चुनाव लड़े थे, यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। तो अगर हम 2014 की सारी घटनाएं को विवेचना कर लें, सारी घटनाएं को अगर देखें, तो वर्तमान हालात क्या है 2024 में राजनीतिक
पकड़ क्या हो सकता है, क्या राजनीतिक हवाएं कहती है दरभंगा का, क्या दरभंगा में कौन जीत सकता है, क्या फिर से दरभंगा में बीजेपी जीत सकते हैं या फिर से दरभंगा में एक बार फिर से आरजेडी का सांसद बनेंगे। तो 2014 में अगर देखा जाए तो 2014 में की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ा। तो 2014 में जेडीयू जब अकेले चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की तरफ से कीर्ति आजाद चुनाव जीतते हैं 2014 में बीजेपी को वोट मिलता है 3,14,949 वोट मिलते हैं कीर्ति आजाद को, लगभग यानी कहा जाए तो 37% वोट जो हैं वो कीर्ति आजाद को मिलते हैं। वहीं मोहम्मद अली अशरफ को मिलते हैं जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, 2,79,906 वोट मिलते हैं, यानी कि देखा जाए तो 33.75% वोट दरभंगा से इन्हें मिलते हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को मिलता है 1,44,094 वोट जो हैं वो मिलते हैं जेडीयू को। अब समझ सकते इस बात को, क्योंकि अब की बार जो है 2024 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि मुकाबला कांटे का टक्कर चलने वाला है दरभंगा में। कुछ भी कहना मुश्किल है अभी कि कौन जीत सकता है, लेकिन हाँ, अगर 2014 की चुनावी आंकड़े को हम देखते हैं तो यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी के बीच टक्कर होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आरजेडी का यहाँ पे अच्छा खासा समर्थक भी, अच्छा खासा वोट भी है। तो अगर यहाँ से किसी भी आरजेडी के कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम है। आइए हम आपको बताते हैं दरभंगा विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। दरभंगा में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि 3 पर महागठबंधन के विधायक हैं तो 3 पर बीजेपी के विधायक हैं। जब 3 महागठबंधन के विधायक हो और 3 बीजेपी के विधायक हो तो इससे आप विवेचना कर सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि दरभंगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है वह काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है, आरजेडी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का मुकाबला है। 3 विधायक महागठबंधन के हैं तो 3 विधायक बीजेपी का है। वर्तमान में दरभंगा की हालात ये है। लेकिन आप जातीय समीकरण को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बिहार है तो जातिवाद है, बिहार है तो जाति देख के वोट देंगे, यही तो होना ही है। तो बिहार में जातिवाद से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में दरभंगा का जातीय समीकरण क्या कहता है, आइए हम आपको बताते हैं दरभंगा में जातीय समीकरण क्या कह रहा है। कि इस कैंडिडेट को अगर यहाँ से टिकट दिया जाए तो वहाँ से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से आसानी से जीत सकते हैं। सबसे ज़्यादा दरभंगा में मुस्लिम हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं। जिस भी कैंडिडेट को मुस्लिम ब्राह्मण अगर वोट दे देते हैं तो वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। तीसरे में यादव आते हैं, चौथे पे राजपूत और भूमियार आते हैं और 5वें पे अन्य आते हैं। इस प्रकार से दरभंगा की हम विवेचना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेरा पर्सनल थॉट देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी को टक्कर काफ़ी कांटे का मिलने वाला है। यहाँ से आसानी से बीजेपी नहीं जीत सकते हैं। जैसे 2019 में बीजेपी 60% वोट लेकर जीते थे, अब की बार 2024 में बीजेपी 60% वोट लाने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार का भी अच्छा खासा वोट है, आरजेडी का भी अच्छा खासा वोट है, साथ ही साथ कांग्रेस का भी वोट है। तो यहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी होने वाला है। यहाँ पे जितना काफ़ी ही कांटे का टक्कर होने वाला है, काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।